जो एयर पोल्यूशन प्रदूषण का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हवा नज़र नहीं आती, तो आप उसको कैसे बताइए कि ये जहर है। पुणे की हवा हमसे ज़्यादा खराब थी अच्छा। दिल्ली से। प्रदूषण की कोई बाउंड्रीज नहीं है। जब एक टाइम पे हमारी प्रदूषण बहुत ज़्यादा था 2 साल पहले, तो श्रीलंका ने हमको ब्लेम किया। हम पहले कहते थे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्मोकर है, जो पैदा हो रहा है नहीं, जो पैदा होने से पहले ही वो स्मोकर है। एंड उसमें हर तीसरा बच्चा जो दिल्ली में है उसके लंग्स डैमेज्ड हैं। आप कोई चीज़ नहीं करते, फिर आपकी जो सोच है, जो पॉलिसी है, वो सिर्फ गाड़ियों के लिए है। इट्स अ सिटी फॉर कार्स, नॉट फॉर पीपल। ये आप नहीं कह सकते। ये बात 2000 में अगर आप मेरे को बोलते तो वो किसी को प्रदूषण नहीं पता था। आज सबको पता है, बल्कि मुझे देखते तो सब बात करने लग जाते हैं प्रदूषण की। किसी को चॉइस दोगे आप कि उनको भूख लगी है, रोटी देनी है या साफ हवा देनी है, वो रोटी ही चुनेंगे। एग्जैक्टली। जब आप एयर प्योरीफायर चलाते हैं और कमरा बंद कर देते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बहुत मात्रा में ऊपर चले जाता है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के एक नए एपिसोड में। इस बार का एपिसोड बेहद पर्टिनेंट इशू पे, बेहद ख़ास इशू पे, एक ऐसा इशू जो हर किसी की ज़िंदगी को कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली छू रहा है। क्योंकि हर किसी की बाध्यता है, कंपल्शन है साँस लेना, और अगर सही साँस हम नहीं लेंगे तो हम सही से जी नहीं पाएँगे और अल्टीमेटली बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते रहेंगे, और यही हो रहा है। बात दिल्ली की होती है, मगर जब बात प्रदूषण की होती है, उनके नंबर्स की होती है, तो इंडिया में कोई ऐसा शहर नहीं बचा है जहाँ पे प्रदूषण ना हो, एयर पॉल्यूशन ना हो। और इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ऐसा टाइम होता है जब हर शहर में एक्यूआई नंबर्स ऊपर चले जाते हैं, एक्टिविस्ट, मीडिया बात करना शुरू करते हैं, सरकारें डिफेंसिव हो जाती हैं, ब्लेम गेम करने लगती हैं, मगर स्थिति वहीं की वहीं रहती है, कुछ बदल नहीं रहा है। और आज के इस पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ हैं। एक मदर हैं दिल्ली की, जिन्होंने बहुत ही पर्सनल लेवल पर पॉल्यूशन को पहले फेस किया और फिर उसको एक मिशन में बदल दिया। और मिशन ये कि हर बच्चे को, देश में हर बच्चे को साफ, स्वच्छ, क्लीन हवा ब्रीथ इन करने को मिले। इंट्रोड्यूस करूं मैं अपने गेस्ट को, मेरे साथ हैं भवरीन कंधारी। आप बहुत लंबे समय से ग्राउंड पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया के बीच में जाकर इस पे काम कर रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए भवरीन जी कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है जिसने आपको मोटिवेट किया कि ये बहुत बड़े लेवल पर एयर पोल्यूशन के लिए काम करने की ज़रूरत है इंडिया में? हाँ जी, प्रवीण, आपने ठीक कहा कि मैं एज अ मदर, एज अ सिटीजन, आई एम कनेक्टेड। ये नहीं कि मैंने मेरे कोई संस्था थी या कोई एक नागरिक जो प्रोफेशनली किसी और फील्ड में थे, लेकिन क्योंकि कोई ऐसी चीज़ थी कि तुम जब मैंने गॉट मैरिड, उसके बाद जब तुम बाहर, मैंने देश के बाहर गए, तो उधर जो हवा थी वो बहुत फ़र्क थी, बहुत एनर्जी होती थी। ये 1990s की बात कर रही हूँ मैं, लेट 1990s की। और कुछ फ़र्क होता था, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। जब ये कुछ साल निकले और मैंने भी कुछ किताबें खरीदी पढ़ने के लिए, क्यूरोसिटी से कि कुछ गलत है और सीखने के लिए, तो तब तक मेरी ट्विन बेटियां पैदा हुई 2003 में। और एक तो वो बहुत प्रीमेच्योर थी, वो 600 ग्राम की थी और छठे महीने में वो पैदा हुए। ओके। और तभी, क्योंकि ये जब मैं स्मॉग ऑफ लंदन के बारे में पढ़ रही थी, तो वही एक किताब के अंदर बहुत कई सारी स्टडीज मेंशन थी जो प्रीमेच्योर बर्थ और डेथ एयर पोल्यूशन के साथ कनेक्ट कर रही थी। सो खैर, ये वो ऑफ कोर्स गॉड वाज काइंड, बच्चे दे फॉट थ्रू इट। और पर अब जब वो यंग टॉडलर्स बन रहे थे, अब मैं भी मोस्टली, हम लोग बचपन हमने दिल्ली में देखा, पर अब इनका बचपन ऑलरेडी बहुत फ़र्क नज़र आ रहा था। ये खांसी, ज़ुकाम, ये चीज़ें जो होती हैं। और वो तुम कहते हो कि ठीक है, अब जब 6-8 महीने खांसी ठीक नहीं होती, तो आप दवाइयाँ नहीं देना चाहते, आप घरेलू नुस्खे कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। बड़े कहते हैं एलर्जी है, ये है। पर नहीं, एलर्जी कैसे? 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को एक साथ हो रहा है, तो एलर्जी तो एक को हो सकता है, दोनों को होना बहुत मुश्किल है संभव। पर और भी लोगों को तुम देख रहे थे सब चीज़ें। तो यहाँ पर आके जब ये मेरे लिए पर्सनल हो गया कि ये ज़रूर गलत है, लेकिन अब मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं। मुझे तो कोई समझ है नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ रही हूँ, हाँ, और कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर साइलोज़ में कुछ 1-2 ऑर्गेनाइज़ेशंस थी बड़ी, सीएससी और टॉक्सिक लिंक्स जैसे, जो
कुछ कुछ काम कर रहे थे जिनके जिनके हम पढ़ते थे जिनके बारे में और उनसे करते फिर कनेक्ट करना। बट ऑफ कोर्स ज़रूरत थी डॉक्टर्स के आने की, साइंटिस्ट के आने की, और ऐसे ही करते करते ये साल बहुत इट मेंट एक कलेक्टिव बन रहा था, सब लोग ज्वाइन कर रहे थे, हम मिल रहे थे। मेरा लंग केयर फाउंडेशन में डॉक्टर अरविंद कुमार मेरी सबसे पहले मीटिंग कभी भी मेरी ज़िंदगी से जा नहीं सकती कि उनके टेबल पे 2 जार्स पड़े हुए थे जिसमें लंग्स थी, असली लंग्स। अच्छा। एक बिल्कुल काली कोई यंग बच्चा जो मतलब यंग 18-19 ईयर ओल्ड की डेथ हुई थी दिल्ली में, और एक आई थिंक उत्तराखंड की लंग्स थी, वो इतनी पिंक थी और ये काली थी। और पहली बारी जो एयर पोल्यूशन प्रदूषण का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हवा नज़र नहीं आती, तो आप उसको कैसे बताइए कि ये जहर है। जैसे आपने मुझे पानी दिया, अगर ये पानी अभी गंदा होगा तो मैं नहीं पीऊंगी, फॉर दैट मैटर कोई नहीं पिएगा, भिखारी भी नहीं पिएगा। लेकिन हवा में हम नजर नहीं आ रही तो हम वी आर ओके विद इट, हम उसको और नजर सांस आ भी रही है तो हम लोग वी आर बाउंड टू टेक इट, बाउंड टू टेक इट, वो नजर आप कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। या ऑल्टरनेटिव, पर उस जमाने में तो नजर भी नहीं आ रही थी ना कि ये मैं आपको वो टाइम की बात अच्छा, कर रही हूँ 2003 के बाद का टाइम बता। बाय द, तो अभी अभी वो चीज़ नहीं है अभी ये स्टेज में। तभी तो अब जब नजर आती है तो हम बात करते हैं, लेकिन बस जब नजर नहीं आ रही तब भी हम प्रदूषण में हैं, पूरा साल प्रदूषण में है। हमारे पिछले 2 साल से कभी एक भी गुड एयर डे नहीं हुआ, लेकिन अभी भी लोग नहीं समझ रहे, वो सोचते हैं कि बस ये दिन है, यही दिन है। सर्दी के जो 2 महीने हैं, ये आप स्टबल को ब्लेम करते हैं, आप इसको ब्लेम करते हैं, वो वाला। सो ये वहाँ से ये कहानी शुरू होते होते ये सब लोग इकट्ठे होते हुए एक सुबह थी 2016 की, आई थिंक 17 नवंबर था शायद, और पहली बारी स्कूल को कॉल आया स्कूल बंद करने के लिए, क्योंकि जब सुबह उठे तो एक एपोकलिप्स था। और शायद ये एक मेरे दिमाग में ना ये एक विजन था जो मैंने बहुत बारी लिखा भी था कहीं, ये पब्लिश भी है, कि मुझे भी लगता है जैसे लंदन में हुआ कि कुछ नजर नहीं आता था इतने से आगे से, ऐसे जब हम एक दिन उठेंगे और ऐसे होगा, और वो ऐसा ही दिन था। बहुत स्मेल, बाहर एसिड की स्मेल थी, और सब बंद था, बंद हो गया। और पहली बारी तो एक तरफ से हम लोग जैसे सिटीजन जो काम कर रहे थे माई राइट टू ब्रीथ के, बहुत सारे लोग उस टाइम में नहीं थे, माई राइट टू ब्रीथ शाम को उस दिन इमर्ज हुआ। अच्छा। लेकिन हम कुछ लोग जो कनेक्टेड थे, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, एक कॉल आई व्हाट्सएप पे कि प्रोटेस्ट जंतर मंतर, लेट्स मीट एंड पेरेंट्स विल कम। एंड कुछ माँ बाप गए देने के लिए पिटिशन मिस्टर अरविंद केजरीवाल को, वो अभी आए थे इनफैक्ट। सो एक किस्म का वो एक ऑफ कोर्स वी वर अपसेट, लेकिन एक किस्म का वो एक जीत थी, क्योंकि अब पहली बारी एडमिट हुआ था कि हाँ प्रदूषण है और बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहिए, या ये सही नहीं है, या इसको रोकना है। एक बात पहली बारी शुरू हुई, और शाम को उस दिन मतलब एक व्हाट्सएप मैसेज पे 300 पेरेंट्स आए थे वहाँ पे। अच्छा। सो एक ये काफ़ी मतलब बड़ी चीज़ है दिल्ली के लिए, जहाँ तो थोड़े से नंबर्स मैं यहाँ पर दर्शकों को हाँ बताना चाहता हूँ, जिससे कि समझ आ सके कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम कितनी ग्रेव है, कितनी गंभीर हो चुकी है। अभी AQI लाइव ग्लोबल रैंकिंग का रैंकिंग आया, जिसके अनुसार दुनिया के सबसे पोल्यूटेड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में 75 सिटीज़ की उन्होंने एक लिस्ट बनाई, जिसमें 70 सिटीज़ इंडिया में है। इंडिया में एग्जैक्टली। दूसरा नंबर ये कहता है कि 3 में से 4 मतलब 4 में से 3 चार- हाउस होल्ड जो हैं दिल्ली NCR में, वो किसी न किसी टॉक्सिक एयर से रिलेटेड किसी न किसी इलनेस से जूझ रहे हैं, एक ये रिसेंट रिपोर्ट कहती है। एक 2025 की लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन इंडिया में है, और 1.75 मिलियन डेथ्स डेथ्स हुई। इसमें हो रही हैं, और ज़्यादा जो डेथ हो रही हैं वो PM 2.5 के एक्सपोजर के कारण हो रही हैं। और इसमें 2010 से लेकर अभी 2025 तक 38% का राइज हुआ है। यानी इससे समझ सकते हैं हम लोग कि ये स्थिति जो है पॉल्यूशन की कितनी ज़्यादा गंभीर है। और इससे भी ख़ास बात ये है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, बात तो दिल्ली की होती है, जब भी इस तरह की स्मॉग आती है, इस तरह का पॉल्यूशन होता है इन दिनों में, तो पूरा डिस्कशन दिल्ली NCR की हवा पे होता है। मगर हमारे छोटे शहरों में, चाहे पंजाब का कोई स्मॉल टाउन हो, यूपी की कोई जगह हो, इवन मेट्रो सिटीज़ बिल्कुल दिल्ली, मुंबई, सब जगह एक ही हाल है। बिल्कुल। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली से शुरुआत की, अभी पूरे इंडिया के लिए कितना बड़ा क्राइसिस है ये, और हम लोग कितना नज़रअंदाज कितने सालों से इसको इग्नोर करते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक वहम है कि ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है,
और थोड़ा सा इसका क्रेडिट मीडिया को भी जाता है, क्योंकि वो सारी बात सिर्फ दिल्ली में करते हैं, और जब हम कहना भी चाहते हैं कि आप इधर जाइए, इनसे बात करिए, वो नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वर्जेशन है, यहाँ पे ट्रैक्शन है, या जो भी है। सो अब मैं आपको जैसे एग्जांपल्स बताती हूँ, क्योंकि अब जैसे अब हम लोग इतने सारे मूवमेंट में जुड़े हैं, और भी बहुत माएँ हैं जो डिफरेंट सिटी स्टेट से रोज़ मैसेज करते हैं कि हमें वो भी डेस्परेट है अपने बच्चों एक के चीज़ लिए। मैं बता दूं कि इनका एक प्लेटफॉर्म है वॉरियर मॉम्स, हाँ जी। जहां पर बहुरीन ने सारी माओं को, मदर्स को जोड़ा है जो कि कंसर्न है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। Yeah. तो वो ये एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं जिसके थ्रू कनेक्ट करती हैं ऑल ओवर इंडिया में। या थैंक यू उसके लिए टू इंट्रोड्यूस, बट या तो और यूजुअली क्या है कि सबके कोई ना कोई स्टोरी है किसी के पास, किसी के बच्चे बीमार हैं, ऑफ कोर्स मोस्टली तो बच्चों के ऊपर ही है, पर पेरेंट्स, एल्डरली, इवन पेट मॉम्स, जो पेट्स पे, और वॉरियर मॉम जब है, माँ इज सिंबॉलिक, पर ऑफ कोर्स बहुत सारे डैड्स और कंसर्न्ड रिलेटिव्स हैं जो वही बात बोलते हैं, तो इस करके वो तो मुझे खुद नहीं अंदाज़ा था जब तक ये 2020 में हम इकट्ठे होने शुरू हुए हैं इसमें, लेकिन कि पुणे में इतनी हवा ख़राब है। अब ये जो पुणे की मदर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे, एक इसी टाइम की बात है जब ये आई थिंक तभी कॉप चल रहा था, और मुझे याद है मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, और वहाँ पे मेरे को मैसेज आया, उनकी आंखें वो दिखा रहे हैं, उनके बच्चों की उनकी आंखें कैसे वाटर कर रही हैं। और मुझे याद है कि यहाँ से कितने लोग दिल्ली से पुणे मूव हुए थे 10-15 साल पहले, क्योंकि उसकी हवा साफ़ है, और मुंबई की हवा साफ़ जल्दी है, और बारिश कोस्टल हो है, जाती है इस वजह से। जल्दी बारिश होती है, ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, ये होगा। लेकिन अब आप देखिए कि वहाँ पर भी वो जूझे, आई थिंक इस साल में 2 ऐसे दिन थे जहाँ पुणे की हवा हमसे ज़्यादा ख़राब थी अच्छा। दिल्ली से। सी प्रदूषण की कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो फॉर दैट मैटर आप इंडिया की बात करें, इवन ग्लोबली भी कोई उसकी बाउंड्रीज नहीं है। जब एक टाइम पे हमारी प्रदूषण बहुत ज़्यादा था 2 साल पहले, तो श्रीलंका ने हमको ब्लेम किया हवा के लिए, कि ये इंडिया से आ रही है, या हम बाकी देश नेबर से भी हम दिल्ली देखते वाले, हैं, हरियाणा, पंजाब। बिल्कुल हरियाणा पंजाब को करते हैं। सो एंड दैट इज़ ट्रू, क्योंकि ये जो तभी जब बात होती है, एक्सपर्ट्स बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं कि हर इसकी जो प्रॉब्लम भी सॉल्व होएगी, जब तक ये एयरशेड अप्रोच नहीं होगी, तो आप नहीं करेंगे। आप नहीं कह सकते कि हम दिल्ली को कर लेंगे तो हमारी हवा साफ हो जाएगी। हमारी नेबरिंग स्टेट्स भी सारों को साथ में आना पड़ेगा, एनसीआर को आना पड़ेगा, वही पॉलिसीज सबको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, और तभी ये प्रॉब्लम का नतीजा निकलेगा। सिंस आप वॉरियर मॉम चलाती हैं, बच्चों से के पर्सनल एक्सपीरियंस या से आपने ये सारा कैंपेन स्टार्ट किया। मैं थोड़ा-सा बच्चों के बारे में एक हाँ जी। नंबर है वो बता देता हूँ कि इंडिया में अंडर 5 जो 5 साल की कम उम्र के बच्चे हैं, वो 464 बच्चे एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं हर साल। बिल्कुल। 10 में से 4 बच्चे ओबेसिटी का शिकार हुए हैं बिकॉज़ ऑफ एयर एब्सोल्यूट पोल्यूशन। और जितनी भी डेथ हो रही है एयर पोल्यूशन की, उसमें 43% जो हैं वो अंडर 5 बच्चे हैं। बिल्कुल जी। तो ये बच्चों के लिए और भी ज़्यादा बिल्कुल जी। ये प्रॉब्लम। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ईसीडी, इसके लिए पूरी दुनिया में इस टाइम बहुत काम हो रहा है, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ इसमें स्पेशल, क्योंकि आप बच्चों को जनरलाइज कर नहीं सकते चिल्ड्रन, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड है 0 से 5 या 0 से 8 जो भी बोलते हैं, और 0 मतलब कि प्रदूषण आपके जब गर्भ में बच्चा आता है, वो उससे उसी टाइम से इफेक्ट करना शुरू करता है, तो आपका प्लेसेंटा को इफेक्ट करता है। ये अब स्टडीज, ये हमारे काम करते के बाद हमने ये सब स्टडीज देखी हैं, हमारे सामने ये होने शुरू हुई हैं। हम पहले कहते थे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्मोकर है, जो पैदा हो रहा है नहीं, जो पैदा होने से पहले ही वो स्मोकर है, मतलब अभी वूम के अंदर से ही माँ जब गर्भवती है तभी से वो स्मोकर हो गया। सो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है कनेक्ट करनी, जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सिर्फ हम आप जब यूजुअली लोग सोचते हैं वो फेफड़े और ऐसी चीज़, ये नहीं है। पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की ख़राब हो जाती है, वो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो उसमें इफ़ेक्ट करता है, उसकी थिंकिंग में, उसकी आगे, ये सारी जो आपकी 0 से 5 साल में जो इफ़ेक्ट है, वो आपकी बाकी सारी ज़िंदगी से ज़्यादा है। पूरी ज़िंदगी में इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा जो 0 से 5 साल में होगा। सो इसीलिए बच्चे और अर्ली चाइल्डहुड बहुत ज़रूरी है, उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना, और साफ़ हवा उनके लिए होना। और ऑफ कोर्स आप ये जो आंकड़े बोल रहे हैं, इवन आपने लैंडसेट की स्टडी, और ये हर साल आ रही है, हर साल इतनी स्टडीज़ हो रही हैं,
एंड आपने जो बच्चों का बोला उसमें ऐड करूँगी एक 2019 की स्टडी है, क्योंकि हम लोग सब उसमें अच्छा, हम इन्वॉल्व थे एंड लंग केयर फाउंडेशन ने करी एंड डॉक्टर्स ने, एंड उसमें हर तीसरा बच्चा जो दिल्ली में है उसके लंग्स डैमेज्ड हैं। अच्छा, ये 2019 की है, तो आई एम श्योर अगर आप फिर से करेंगे तो इसके आंकड़े बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितना भी हम डेटा दिखा लें, ये हमारी सरकार नहीं मानती। आप कह रहे हैं 1.7 मिलियन लोग मरे, ये क्लियरली पिछले 4 साल से हर साल पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया जाता है पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू, और उसका जवाब दिया जाता है कि एयर पोल्यूशन और डेथ का कोई कनेक्शन नहीं है। सो सारी प्रॉब्लम यही है कि हम जब डिनायल में होते हैं, हम कोई चीज़ मानना नहीं चाहते, तो वो उसका हल कैसे निकलेगा? पहले सबसे पहले है कि आप जब कोई चीज़ गलत है, आप पहले बैठेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो आप उसका हल निकालेंगे। जब आप उस बात को मानेंगे ही नहीं, तो उसका हल निकलेगा नहीं। अभी जो हम ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके 2-3-4 दिन पहले ही संडे को ही इंडिया गेट पे एक बड़ा प्रोटेस्ट होता हाँ है, जी। जिसमें कि तमाम यंगस्टर्स, मदर्स, पेरेंट्स, बच्चे सब लोग या वहाँ पे पहुँचे। और वो मुझे लगता है कि पहला ऐसा मोमेंट है पूरा इस पूरे पोल्यूशन के अराउंड जहाँ पे लोग सड़कों पे उतरना अब शुरू होने लगे या हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? कितना ज़रूरी है अपनी आवाज़ उठाना और कितना ज़रूरी है सरकार को इसको एक्नॉलेज करना? जब तक एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होगी तब तक तो प्रॉब्लम पे काम ही नहीं हो सकता है। बिल्कुल प्रवीण, मेरे को तो समझ नहीं आती कि हम सब लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे आप, मैं, हम, ये हमारे घर, कोई इवन कंस्ट्रक्शन वर्कर है, भिखारी है, ग्लोबल लीडर है, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाए, जो सबसे ज़रूरी चीज़, एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए, हमारे बच्चे ठीक हों, वो हेल्दी हों। आई डोंट थिंक कोई भी माँ बाप किसी भी कल्चर में, किसी भी उसमें होगा जो कहेगा कि मेरे बच्चे ठीक ना हो। तो ये एक कॉमन इमोशन है, और इसीलिए ये समझाना ईज़ी, हम समझते हैं कि जब हम किसी इवन ग्राउंड पे, मैं आप मंत्री तो भूल जाइए, कोई हमारे को पूछता नहीं है, लेकिन आप किसी ऑफिसर्स के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ आप बात करते हैं, तो वो एक 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 कॉमन वो होता है, जब हुँ, तुम शुरू ही करते हो कि मैं एक माँ हूँ और मुझे ये मुश्किल है, ये वो, फिर वो अपनी बात बताना शुरू कर देते हैं। फॉर दैट मैटर द प्रोटेस्ट उस दिन हुँ, इतना वहाँ पे एग्रेशन हुआ, हुँ, क्यों? क्योंकि इट्स स्ट्रेंज, क्योंकि वहाँ पे जब मैं खड़ी थी और मेरे साथ बहुत सारे कांस्टेबल्स थी, क्योंकि मैं भी गिरी हूँ और उन्होंने हेल्प कराई, तो विमेन कांस्टेबल्स, वो भी हर आदमी बोल रहा था हमें सांस लेने में इतना मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। जो जितनी पुलिस थी वहाँ पे, दे आर सो वल्नरेबल, हुँ। दे आर द मोस्ट मोस्ट वल्नरेबल। वल्नरेबल। जो ट्रैफिक पुलिस, हमने पहले कई साल पहले कई स्टडीज वडीज करी हुई हैं, एंड आवर हार्ट गोज आउट टू देम, एग्ज़ैक्टली। और इस बार तो बिल्कुल किसी ने मास्क नहीं पहने हुए, पूरी दिल्ली में किसी ने मास्क नहीं पहने हुए। जो जितने साल का काम था, जो एक आई वुड से एक प्रोटोकॉल बन रहा था कि चलो जब तक ये ओवरनाइट तो ठीक नहीं हो सकती है, और ये सिटीजन्स को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतना बोलेंगे तो फिर गवर्नमेंट ये जो जिसको बोलते हैं हम क्विक नी जर्क रिएक्शंस, वो करती है दिखाने के लिए। लेकिन ये सिस्टमिक चेंजेस हैं, ये बड़े बड़े काम हैं जो आपको अपने पोल्यूशन बोर्ड स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको उसके पोस्ट भरने हैं, उसमें क्विक रिएक्शन टीम्स होनी चाहिए, उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें बहुत हाई एंड इक्विपमेंट होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और आपकी जो, वैसे आपकी जो जो पॉलिसीज़ हैं, हुँ, वो इम्प्लीमेंट होने के लिए जो गैप्स हैं, हुँ, हर जगह वही गैप है। आप एक डिपार्टमेंट ले लेंगे, हुँ, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, से आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप एमसीडी ले लीजिए, हर एक का ये प्रॉब्लम है, उसमें लोग नहीं हैं, उसमें इक्विपमेंट नहीं है, उसमें ट्रेनिंग नहीं है, उनको नहीं पता क्या करना है। आज आप पूछोगे कि क्या करना है, उनको नहीं पता। फायर डिपार्टमेंट ले लीजिए, लोग नहीं है। आप बाहर से प्राइवेटली लोग ला रहे हैं, और वो अगर खुदा ना खास्ता वो अगर उसमें कोई एक्सीडेंट में चले जाएंगे, उनको तो कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। हुँ, सो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि क्यों मतलब गवर्नमेंट है, क्यों नहीं वो उस चीज़ को सॉल्व कर रही है? क्यों 2019 में आरटीआईज़ लगाया है, 2020 में, ये सिटीज़न्स का काम यही है कि रोज़ हम आरटीआई लगा-लगा के दिखाते रहे आपको। आपको नहीं पता। हाँ, आपको अब फंड्स नहीं खर्चने आ रहे, आपको पोस्ट नहीं भरनी हुँ, अपनी। हुँ, अब कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के होने के बाद कुछ इन्होंने हुँ। भरे हैं, पर व्हाई डज़ इट टेक सो मच टाइम? मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ।
अरविंद केजरीवाल 10 साल के लिए थे और अभी 7-8 महीने से एक नई सरकार भी है। मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों का पैटर्न सेम है क्या या इसके प्रति? एब्सोल्युटली दोनों का सेम? एब्सोल्युटली बिकॉज वो भी उनको भी दिखावे का चीज, जैसे स्मोक टावर लगाया, कितने साल उसमें बर्बाद हो गए। पैसा तो हुआ ही, पब्लिक मनी है, लेकिन कितने साल चले गए, क्योंकि ये शुरू से ही बोला जा रहा था कि ये नहीं काम करे। आप प्रदूषण को करके उसको साफ करना इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग। वो नहीं, Exactly. उसका कोई फायदा नहीं आप है। सोर्स पे काम सोर्स पे काम करिए आप। हम सबसे प्रदूषित शहर कैपिटल है पूरी दुनिया के, कितने साल हो गए। हाँ, हम हमारे में कोई गाड़ी चला रहा है, एक आदमी गाड़ी चला रहा है कहीं पर भी, आपने पूरी सिटी को कार के लिए बना दिया है, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, हर चीज। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, एक एस्पेक्ट ले लेंगे, मैं एक एक करके भी सारे के बता सकती हूँ कि मैं इसको ना सिस्टमैटिकली समझता या हूँ। श्योर दिल्ली के पोल्यूशन को, मैं भी दिल्ली में I also, I think I digressed from the protest. हाँ, So if you need मैं anything, समझना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स भी समझना चाहेंगे कि दिल्ली सिस्टमैटिकली कैसे ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा है। आई केम टू दिल्ली बैक इन 2000, 25 साल हो चुके हैं। 2003 में जब आपने उन ट्विन बच्चियों हाँ को जी, हाँ। जन्म दिया, मैं भी तब छोटा ही हाँ था। जी, बिल्कुल मैं बोलने वाली थी आप भी। और हमने देखा सिस्टमैटिकली दिल्ली से डीटीसी बसेस बाहर हुई, ब्लू लाइन बसेस बाहर, CNG आया। सीएनजी आया, पहला स्टेप। इंडस्ट्री पूरा बाहर गया। हाँ। पहले दिल्ली में बहुत सारी जगह इंडस्ट्री था, गुड़गांव, मानेसर, या नियर बाई फरीदाबाद तक चली, these were good steps. तो ये माइनस हुआ। साथ ही साथ शीला दीक्षित सरकार को इस चीज के लिए क्रेडिट किया कि ग्रीन कवर बढ़ा था उस टाइम पर, या और आपने देखा कि फ्लाईओवर्स बढ़ गए, ट्रैफिक जाम, जो क्रोनिक ट्रैफिक जाम्स थे, जैसे ये एम्स वाला हुआ, बहुत सारी ऐसी जगह पे फ्लाईओवर्स आ गए, मेट्रो साइमल्टेनियसली बढ़ी। तो ऐसे में तो हमें देखना चाहिए था कि पोल्यूशन दिल्ली में कम होता जाता, उसके लेवल कम होने, क्योंकि हमने सोर्सेज पे काम किया था। व्हाट वेंट रॉन्ग आफ्टरवर्ड्स no. कि See, ये of पोल्यूशन course, और ज्यादा बढ़ता गया। या देयर इज अ सर्टेन एक्सटेंट। वो पहला आपका फेज चल रहा था, पहली बारी फ्लाईओवर्स बन रहे थे, ओके, दैट मच यू नीड, मे बी यू नो सिटी नीड्स। अब आपने सिर्फ हर चीज जो पॉलिसी करी, जितना भी आप कर रहे हैं, उसके बाद उनको ही करना चाहिए था कि आप जितनी मर्जी गाड़ियां लीजिए, जितना मर्जी जहां मर्जी लेके जाइए, जहां मर्जी पार्क कर दीजिए, फुटपाथ के ऊपर पार्क कर दीजिए, हर जगह। बच्चे स्कूल से बाहर निकलते चल नहीं सकते, उनको गाड़ियां हाथ लगा के जा एग्जैक्टली ये टच सिचुएशन करेंगे। है दिल्ली में। ये सारी तरफ ये हाल है। हमारे बच्चे कभी आज वो 22 साल के हैं, कभी गेट से बाहर नहीं निकलना उनको अलाउड था, कि बच्चे जब छोटे थे कि भाई वो मेन रोड है। दिल्ली में मैम सिचुएशन ये है So- कि फुटपाथ पर बाइकर्स No, आते everything ना। हाँ। See, it's not about कि क्या है और क्या नहीं है। It's a failure of governance. आप कोई चीज नहीं करते, फिर आपकी जो सोच है, जो पॉलिसी है, वो सिर्फ गाड़ियों के लिए है। इट्स अ सिटी फॉर कार्स, नॉट फॉर पीपल। जब लोगों के लिए करेंगे तो फुटपाथ होंगे। हमारी सिटी ऐसी है, आप तो शायद बहुत होंगे छोटे, या मे बी आप पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन जब हम थे हमारे बचपन में बहुत साइकिलिस्ट, एग्जैक्टली मतलब ये साइकिलिस्ट वो मैराथन वाले साइकिलिस्ट नहीं, एलीट वाले, ये इनकी जो रोजी रोटी वाले लोग, डेली वेज वर्कर्स साइकिल पे जाते आते थे। एग्जैक्टली सो दैट होल स्पेस यूज्ड टू बी देयर। अब जब उनके लिए उनकी स्पेस ले ली हमने, पेड़ों को आपने काट दिया, मतलब वाइडन करने के लिए रोड, आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, अंडर पासेस बना रहे हैं, आप हर चीज सिर्फ गाड़ी के लिए कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे कि वो गाड़ी की जो एमिशन है वो शायद ऐसे बच्चों को भी लेनी पड़ रही है, उनको डैमेज कर रहा है, जो शायद सारी जिंदगी कभी भी प्राइवेट व्हीकल में नहीं बैठ सकेंगे। एग्जैक्टली So how is this fair and how is this equity working? Because और ये बात है, अभी I met पीछे न्यूयॉर्क में क्लाइमेट वीक में I met the mayor of Paris. Unfortunately हमारे देश में तो कोई तुमसे बात नहीं करता, पर वहाँ पे mayor of London, deputy mayor, ये सब लोग हमारा काम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, and they speak to us, we meet and we talk. And she said जब सबसे पहले उन्होंने बोला था ना कि हम पेरिस को वो कार फ्री बनाएंगे, सिटी को, so people start saying, oh, she's crazy, this were the words, that she's crazy, कि वो उनको बिल्कुल समझ नहीं है, ये नहीं है। And she said, I said 10 years, we'll give 10 years to do this. And जो even उनकी जो रिवर है वो बिल्कुल बहुत गंदी थी, बहुत polluted थी, और अब ओलंपिक्स में स्विमिंग हुई है उसके अंदर। So this is how the change begins. You will always be critiqued, but the government has to be lead. They will have to be the leaders, ना। उनका काम है, उनको वो बड़ों की तरह करेंगे तो लोग पीछे आएंगे। वक्त लगता है, सिटीजन्स तो बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे, सजेशंस देंगे,
लेकिन आज आपकी सिटी में कोई कंजेशन टैक्स नहीं है, कोई एमिशन टैक्स नहीं है, लो एमिशन जोन्स नहीं है, सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, आई थिंक उसके बाहर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ। हम्म, सो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इज सो रॉन्ग। आप वेस्ट मैनेजमेंट ले लीजिए, आज तक 2016 के बायलॉज हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। आप एक सिंपल सी चीज़ वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं कर सकते। जो कर रहे होते हैं इसमें इतनी सारी मदर्स हैं, क्योंकि इस वेस्ट में तो पीपल हैव गिवन अप द लाइव्स ऑन दिस कि अपने कॉलोनी में करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? आपके अपने RWA, आपके अपने काउंसलर्स, आपके अपने MLAs, दे कम इन द वे ऑफ योर वर्क। जो जिनको समझ है वो लोग हैं नहीं, जिनको नहीं समझ है उनको आप कमिटीज में लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं। सो एट एवरी लेवल देयर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नेंस, देयर इज कंप्लीट। आपने गवर्नमेंट की गवर्नेंस की बात की, एक रिसेंट एग्जांपल को लेके हम बात करते हाँ हैं। जी, अभी 1 महीना पहले दिवाली हुई है, 1 महीने से या समय का हुआ। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने बोला कि क्रैकर्स होने चाहिए दिवाली पे, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि दिल्ली किस सिचुएशन में है या और किस सिचुएशन में चली जाती है या दिवाली के बाद, तो एक ग्रीन क्रैकर्स लेके आए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लाके, और तमाम लीडरशिप ने, तमाम या इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बना बना के डाले कि खूब पटाखे जलाइए, या ग्रीन क्रैकर्स हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। एब्सोल्युटली, एक सिविल सोसाइटी, पढ़ी लिखी सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी दिल्ली जैसी में ये कितना डैमेजिंग था ये स्टेप। और आप एब्सोल्युटली। ग्राउंड पे रहती हैं, आप एक एक चीज़ को एनालाइज करती हैं, फेस करती हैं, तो आपने कैसे देखा इस पूरी चीज़ को? हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा ये हार थी, ये बहुत ही गलत, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट लेकर गई है और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ने इतना, आई हेट टू से दैट बट इट्स अ होपलेस ऑर्डर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये कैसे आप मतलब एक पोल्यूटेड, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड में हम्म, कोई भी प्रदूषण की परमिशन दे सकते हैं। क्योंकि आप अगर अगर आज मैं अभी आपके यहाँ अपने घर के बाहर पार्क में पत्ते भी जलाऊंगी, जो मोस्ट नेचुरल चीज़ है, Exactly. उसके लिए भी मुझे फाइन किया जाएगा। हम्म, वही बोर्ड मुझको फाइन, CPCB जो सेंट्रल Central पोल्यूशन Pollution कंट्रोल बोर्ड है, हम्म, वो मेरे को फाइन करेगा। हम्म, और वही बोर्ड आपको परमिशन दे रहा है कि ये आप ग्रीन ग्रीन मतलब उसमें जो भी केमिकल्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, जो भी गैसेस हैं, वो आप जलाइए और करिए। सो फिर उसके लिए आपको कोई रोक नहीं है। सो दे themselves are obviously contradicting each other in a big way। एंड लाइक आपने जो बिल्कुल इस बात पे जो उठाया कि हाँ, जब तुम्हारे लीडर्स ऐसे कर रहे हैं, लीडर्स बोल रहे हैं गलत सोच है, तो फिर देयर इज जस्ट नो वे वी कैन। और दूसरा, दिल्ली के लोगों, दिल्ली एनसीआर के लोगों के उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि आर दे रियली कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ? नो, they are concerned, but बट आप the thing देखिए is, पटाखे तो इस बार इतने जले हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि एक दिन का है और एक दिन, वो एक दिन नहीं होता। पटाखे जो हैं वो करवा चौथ पे भी जले हैं, वो दशहरा पे भी जले हैं, छठ पे क्रिकेट भी मैच पे भी जले हैं, शादियों में जल रहे हैं। सो ये ये तो जज साहब को सुनना चाहिए, उनको भी सुनाई देते होंगे जब हमको सुनाई देते। गुरपुरब पे भी जले हैं, बिल्कुल। तो इस करके इट्स समथिंग अननेसेसरी। हाँ, आप AQI ले आइए ना 5 पे, आप ले आइए, बाकी कंट्रीज की तरह 10 पे ले आइए, 20 पे ले आइए, 30 पे ले आइए। अगर पूरा साल 30 पे है तो फिर 2 घंटे दे दीजिए चलाने के लिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पहले भी तो चलते थे। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू बना कि AQI नंबर्स को लेकर, या एक तरफ आप जैसे एक्टिविस्ट लोग हैं, मीडिया है जो कि ग्राउंड पे जाके चेक कर रहा है कि बहुत बुरी हालत है। दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट का डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बार बार प्रूव करने पे लगा है कि नहीं, नंबर्स तो बहुत कम है, देखिए कंपैरेटिव देखिए, आज इस महीने में इस डेट, पर्टिकुलर डेट को इतना है, तो पिछले साल या उससे पिछले साल तो या इस पर्टिकुलर डेट पे इससे भी ज़्यादा। या ये जो माइंडसेट है, इसको कैसे, मतलब इससे कैसे डील किया जाए? वो बस उन्होंने एक आंकड़ों का खेल बना दिया है, और ये सब है ही बिकॉज कुछ हद तक तो सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स ही हैं जो देख सकेंगे। सिटीजन्स उतना ही कर सकते हैं जितना कर सकते हैं दिखाने के लिए। और ये सब जो पानी का स्प्रिंकलिंग और ये सब हो रहा था तो दिवाली AQI की रात नंबर्स को के साथ डेटा। कैसे टेम्पर किया तो जा सकता एक AQI से सबसे पहले जो यूनिट हमारा है ना, वो बहुत गलत है। हम्म। AQI नहीं होना चाहिए, ये PM 2.5 होना चाहिए। है? अच्छा, थोड़ा वो थोड़ा एक्सप्लेन हाँ, कर दीजिए जो दर्शकों। जो PM 2.5 और
PM10 जब हम बोलते हैं तो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है जो जो कि धूल के कण नहीं होते हैं, जो धुआं 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 धुएं होता के है, जो कण ये होते 2 D's हैं, धुआं। हैं। और PM10 जो होता है वो होता है धूल। धूल। सो जो 2.5 है वो बहुत छोटा, एक बाल को आप एक 100वें हिस्से में छील देते हैं तो वो इतना छोटा इतना होता है छोटा है। और वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एंड ये सब डॉक्टर्स ने बहुत बारी समझा दिया अभी। एंड इट गोज इनटू ऑल योर ऑर्गन्स और ऐसे वो डैमेज करता है। सो ये एमिशंस होते हैं सारे, ये आपके व्हीकुलर है, इंडस्ट्रियल है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो भी जहाँ से भी एमिशंस आ रहे हैं वो आपके सब बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। और जो PM10 है वो सारी मिट्टी है, कंस्ट्रक्शन डस्ट एक्सेट्रा, जो भी और भी धूल जैसे होता है। लेकिन अब जो problem I forgot what were we asking, what did you PM10 and no 2.5. what was the question on that the difference facing sorry। तो जो यूनिट है AQI जो यूनिट है वो गलत है क्योंकि वो बहुत वेरी कर सकता है फॉर रीजंस दैट जहाँ पर भी मॉनिटरिंग वहाँ पर है, लो कॉस्ट सेंसर्स हैं, आप हर चीज़ जैसे देखते हैं ना, ये एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, ये एक जैसे आप सेंसेक्स देखते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत वेरिएशंस आती हैं। लेकिन जब आप आई थिंक उसमें निफ्टी होता है और एक कौन सा होता है, निफ्टी और जो भी दूसरा होता है वो उसमें बहुत वेरी करता है। लेकिन जब उसका ऊपर वाला उसका जो अम्ब्रेला होता है उसको देखते हैं तो वो ठीक होता है। सो PM 2.5 इज द यूनिट जिसमें वेरिएशन नहीं कर सकता कोई। अच्छा। वो हर तरीके से आपको मॉनिटर करना इजी है। सो इट द यूनिट इटसेल्फ इज रॉन्ग। तभी हम बहुत बारी कोशिश करते हैं मीडिया को भी बोलने के लिए और सबको करने के लिए कि हम सबको PM 2.5 की बात करनी चाहिए। उसमें फिर हमारे कंपैरिजंस काफी हद तक टैली करने लग जाएंगे और ना हम ज्यादा झूठ बोल सकते हैं ना वो बोल सकते हैं। कोई भी गलत नहीं बोल सकता उसमें। तो अभी अगर दिल्ली में या ओवरऑल जितने भी बड़े शहर हैं उसमें 5 बड़े सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन देखे जाएं एयर पोल्यूशन, वो क्या क्या हैं? व्हीकुलर एक है उसमें। Everywhere will be different, regions are different, but yes, you're right. NCR की बड़े बात बड़े करें तो जैसे दिल्ली में आप व्हीकुलर कंस्ट्रक्शन, बायोमास बर्निंग, बायोमास की बहुत कम बात होती है। ये जो आप लकड़ी और ये सब जला रहे हैं, अब विंटर में बढ़ेगी इसकी बायोमास बर्निंग, ये बहुत ज़रूरी है। तभी इसके लिए होता है कि ये अब एडवाइजरीज नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आप भाई RWA को के हीटर दो गार्ड्स को एंड ऑल दैट। इट शुड बी मैंडेटरी। जो एलीट कॉलोनीज हैं वगैरह वो क्यों नहीं, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, सबको करना चाहिए अपने आप। तो ऐसी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि नहीं जले ना। और फिर आपकी इवन नाउ वेस्ट बर्निंग बहुत हो रही है NCR में। इतनी कंप्लेंट्स हैं पूरे साल में। दिल्ली इज कंपैरेटिवली लेसर बट गुड़गांव इज वेरी सो। नाउ हाउ डू यू कर्ब दैट? क्योंकि आपका वेस्ट मैनेजमेंट जीरो है। नेचुरली अब वेस्ट हर जगह भरा हुआ है। आप देखिए कहीं पर भी चले जाएं, वेस्ट इज एवरीवेयर। और अगर वो है भी, आप मानो आपने कंप्लेंट करी और उन्होंने ढलाव आके साफ कर दिया और झाड़ू मार के फोटो डाल देते हैं। अब ये तो मिक्स्ड वेस्ट है, कहाँ जा रहा है मिक्स्ड वेस्ट? अल्टीमेटली वो इंसिनरेट हो रहा है। और हमारे देखते देखते हमारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स वो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हमारे NCR के अंदर हो गए हैं। सो ये सारा इंसिनरेट होता है। इसकी जो पोल्यूशन है वो सारी, ऑफ कोर्स अगेन इट्स अ नंबर गेम। जो रेजिडेंट्स हैं जैसे अब ये जो तिमारपुर में ओखला में जो रेजिडेंट्स हैं, सुखदेव विहार वगैरह, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है लंबी। अब वो कितना डेटा दिखा दोगे आप, कितने आप वो पब्लिश कर लोगे आर्टिकल्स, सब कुछ। तो दीज आर थिंग्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड कि अगर आप जो भी काम है शुरू से ठीक नहीं करेंगे, उसकी पॉलिसी ठीक नहीं होगी, इंटेंट ठीक नहीं होगा, तो वो गलत होगा। यही आप वेस्ट सेग्रीगेट करेंगे तो आपका ग्रीन वेस्ट सिर्फ आपकी कॉलोनी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंपोस्ट होना चाहिए, और बाकी जो वेस्ट है फिर उसमें वेरियस डिविजन्स होंगी। जो रिसाइक्लेबल है वो चला जाएगा, जो नहीं हो सकता वो फिर एंड में आके आपके पास बहुत थोड़ा होगा जो आपने इंसिनरेट करना है। सो अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम। ट्री कवर, यू आर कटिंग 5 trees an hour in a city that is most polluted. Why are you allowing that? Why is it that you're not protecting the trees? ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स इसके नाम पे 1 million लगा दिए। पिछली सरकार भी यही करती थी, ये वाली सरकार भी यही कर रही है। पर जो पेड़ हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। आज भी 2013 का कोर्ट ऑर्डर है जिसमें आपको पेड़ों को बचाना है, उनकी जो
एक बाय एक स्पेस है, उसमें मिट्टी होनी चाहिए, उसमें कंक्रीट नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कॉन्क्रीटाइज्ड हैं पेड़। आप निकलते हैं देखते हैं सारे पेड़ कॉन्क्रीटाइज्ड हैं, बहुत सारे पेड़ कॉन्क्रीटाइज्ड हैं। सो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये आगे जाके हमारी जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं करनी। और ये जो चीज़ें हैं ये करने में टाइम लगता है। ये हम वी कांट एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट अभी 6-7 महीने आई है और वो जादू हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उनको स्टेप्स लेने चाहिए, उनको इन चीज़ों की बातें करनी चाहिए। आपको सिर्फ ये दिखावा वाले चीज़ों की नहीं बात करनी है, क्योंकि लोगों को दिखाना है इसलिए ये गलत चीज़ मत करिए, क्योंकि वक्त जा रहा है। अगर मैं 2003 से लड़ रही हूँ, 1999 से इसके लिए एयर के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के तो फेफड़े डैमेज हैं। कितनी जनरेशंस को हम ऐसे खराब करेंगे? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो टाइम। सांस आप रोक नहीं सकते ना, कि आप बोले चलो अब 2 साल रोक लेते हैं, आप काम कर लीजिए, ऐसे तो होगा नहीं। अगर 5 चीज़ें आप सजेस्ट करना चाहें एज एन एक्टिविस्ट, एक्सपर्ट और एक कंसर्न सिटीजन के लिए दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए, तो 5 चीज़ें क्या होंगी? मैंने तो अभी बोल ही दिया है वैसे, यू नो दैट जस्ट हाँ, जस्ट अ थिंग लाइक यू नो द सिस्टमिक, इट्स द सिस्टमिक चेंज दैट्स नीडेड। No optics. You need to work on your departments. You need to work on your officers, train them. You have to have the best equipments. You need to work on the sources of emissions in letter and spirit. ये नहीं कि आप बोल रहे हैं और वो हो नहीं रहा है। ज़मीन पे बहुत फ़र्क है। There should be no scope of corruption. कोई गलती कर रहा है, आप उसको प्रोसिक्यूट करिए। Officers who are who are part of I can say this again, the officers who are violating or who are corrupt or who are not doing their jobs and have been given enough warnings and it's damaging, it's causing air pollution, they need to be prosecuted and jailed. जब तक आप ये नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। इसमें जुडिशरी ऑल्सो हैज टू टेक अ स्टैंड। बहुत सारे केसेस जाते हैं, कंटेम्प्ट केसेस जाते हैं, पर आप हर आदमी को बस कभी पेड़ लगा दीजिए, कभी ये दे दीजिए, कभी माफ़ी ले लीजिए, ये नहीं चलेगा। ये नहीं, इसी के लिए ही हाँ, अगर आप एक दिन भी जो गलती कर रहा है उसको पनिश करेंगे, पेनलाइज नहीं पनिश करेंगे, सब सीखेंगे। अब कंस्ट्रक्शन की हाँ कितनी वायलेशंस हो रहे हैं, ग्रैप में भी हो रही हैं। अगर एक बारी करी, दूसरी बारी आपने दिया, तीसरी बारी आप दे दीजिए, पर उसके बाद करते हैं तो यू हैव टू टेक लीगल एक्शन. You have to prosecute whoever is responsible. It's not, sorry, why should our children bear the brunt of somebody else who's polluting, and this is not fair. It's not going to work out. एंड सबको मिलके इसमें काम करना पड़ेगा। और बहुत ये जितना भी ट्रैफिक है, एक्सेसिव ट्रैफिक, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी सड़क पे हमेशा आपको जाम मिलता है। ट्रैफिक को मैनेज करना और व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हों, क्योंकि इसको पब्लिक मैनेज ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, हाँ, कितना ज़रूरी है, और यहाँ पर गवर्नमेंट कहाँ लैग कर रही है? because of the public transport, we don't have a public transport that's needed. We are still short of about, I think, 7,000 buses in Delhi. So क्यों ऐसे क्यों है कि हम फ्लाईओवर बनाते रहते हैं, अंडरपास बना सकते हैं, पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बना सकते। और आप जब बोल रहे थे, आप पहले भी, मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो मासेस नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते। आप आज भी अगर मेरे घर में कोई काम करने आता है संगम विहार से, मैं उसको कन्विंस नहीं कर सकी हूँ कि वो मेट्रो पे आया करे, बिकॉज देयर इज नो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उधर कैसे देना, इधर देना, इधर देना, वो नहीं कर सकते। So it's good that a lot of Delhiites are using it because of the lower middle and like all of us, but it's not the जो बस है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। आप मेट्रो जो बना रहे हैं, जो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, उसमें जो लोग हैं वो सॉरी उसके लिए जो पेड़ काट रहे हैं, आप इतना पेड़ काट रहे हैं, ऑफ कोर्स, एंड देन दे जस्टिफाई कि ये जो व्हीकुलर बचेगा, दैट्स नो एक्सक्यूज। अब एक चीज करके दूसरी चीज नहीं कर सकते। सो लेट्स नॉट पुट इट इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस ही हैं और वो बहुत जरूरी है होनी। और इनफैक्ट ऐसे भी दे शुड बी डिवीजन, बिकॉज वी आर नॉट लाइक से लंदन और स्वीडन और समथिंग, वी नो दैट वी हैव अ क्लास प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि अपनी गाड़ी छोड़ के जाना है, तो यू कैन हैव अ बस विच इज सुपर एक्सपेंसिव, उसमें 300 रुपये का 200 रुपये का टिकट है, so that you have a better looking bus or an air conditioned bus or whatever.
बट इट्स मच नीडेड, तभी ये लोग अपनी गाड़ी छोड़ेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे अभी लंदन का, वहाँ लो एमिशन जोन्स हैं, और मैं किसी चीज़ में मेरे को एक बारी सामान ज़्यादा था तो मुझे जाना पड़ गया उसमें टैक्सी लेके, और मेरे जितना मेरा टैक्सी का फेयर था उससे डबल मैंने कंजेशन टैक्स दिया, उससे, और उससे आई थिंक ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट आई पेड फॉर एमिशन टैक्स, कि तुम एक लो एमिशन जोन में टैक्सी लेकर आए हो और तुमने एमिशंस कंट्रीब्यूट करे हैं और तुमने क्राउड किया है इसको, तो आपने उसका मतलब मैंने डबल से भी ज्यादा पैसे दिए। अब मैं कभी वापस जाऊंगी टैक्सी में? Never. That should be the That should be there. But then I had a choice. They have given me fantastic choice of the underground and the buses, which I chose not to use, and I took a taxi. So the government also has to first make options for us and then ask us withdraw. Withdraw is not कि 15 साल की गाड़ी हो गई तो आप दे दीजिए, ये नहीं होता। Withdraw ये होता है टैक्सेस डालिए, कंजेशन टैक्स दीजिए, एमिशन टैक्स दीजिए, पार्किंग को बढ़ाइए। But these are obviously the voters will not like this, so nobody wants to do this. Everything is done, for your votes. You will obviously become unpopular. एग्जैक्टली अब एक तरफ पॉपुलिज्म होता है गवर्नमेंट का, जो नेता लोग होते हैं जिनको इलेक्शन लड़ना होता है, तो इलेक्शन तो पॉपुलिज्म पे लड़ जाते बिल्कुल। हैं। एक तरफ आप जैसे लोग होते हैं जो कि हार्श रियलिटीज़ को फेस करते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं। Yeah. अब दोनों में बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेता अपने हिसाब से काम Actually. करता है और चलाना पॉलिसी मेकर्स वही हैं। तो ऐसे में दिल्ली जैसे सुपर कंजेस्टेड शहर में कितनी फिजिबल लगता है आपको कि कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसा पॉलिटिशियन आ सकता है जिसके अंदर वो विल पावर हो या वो रिस्क ले सके? रिस्क से ज्यादा मैं आपको एक चीज बोलूंगी, जब तक सिटीजन्स मांगेंगे नहीं ना, हमको मिलेगा नहीं। क्या और है इस कि पूरे पॉडकास्ट को करने का मकसद भी वही है हाँ, कि लोग एग्जैक्टली, जो बात कर रहे हैं वो एक-एक इंसान तक पहुंचे और समझे। समझे। और क्या है कि अब समझना भी बड़ा मुश्किल है ना। देखिए, एक हो गया हम, जैसे हम अपने आप में हम लोग एलीट है, जैसे समझ लिए, हम लोग एलीट कैटेगरी में आते हैं। सो हम साफ हवा मांग रहे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं वो अलग है। अब अगर आप जब मासेस, ये जो हमारे अंडर प्रिविलेज हैं, इनसे आप बात करते हैं, सो समझ रहे हैं लोग, ये अब आप नहीं कह सकते। ये बात 2000 में अगर आप मेरे को बोलते तो वो किसी को प्रदूषण नहीं पता था। आज सबको पता है, बल्कि मुझे देखते तो सब बात करने लग जाते हैं प्रदूषण की। सो दे नो। लेकिन जब उनकी लिस्ट में प्रायोरिटीज में देखो तो प्रदूषण नहीं है, क्योंकि उनकी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं। एग्जैक्टली। उनको नहीं पता शाम को वो अपने बच्चों को खाना देंगे। उनको नहीं पता कि उनके घर का बिजली का बिल पे होगा। उनको नहीं पता कि अगले महीने की फीस कैसे करनी है। तो वो जो मुश्किलें हैं, अभी जैसे मैं आपको 5-6 दिन पहले की बात बता रही हूँ, जैसे किसी से मैं बात कर रही हूँ तो वो कहता है, मैडम इतना अच्छा मौसम हो गया, अब तो इतनी गर्मी में रहे, फिर इतनी बारिश हुई, नालियाँ अंदर आ गई, सारा नाली का पानी हम रोज साफ कर करके थक गए, अभी तो मौसम अच्छा हुआ है। बच्चों को जब रोको, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको नहीं ऐसा कि बेटा आप ज़्यादा भागो मत, मास्क पहनो। you have to understand their problems are been so huge कि वो उनको ये उनकी लिस्ट में नहीं आती। और वैसे भी मतलब मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब किसी को चॉइस दोगे आप कि उनको भूख लगी है, रोटी देनी है या साफ हवा देनी है, वो रोटी ही चुनेंगे। एग्जैक्टली। और यहाँ पर आप जैसे लोगों का रोल बहुत ज़्यादा आता है जो Yeah. कि सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पे काम करते हैं। हाँ जी। अभी पूरे इस पॉल्यूशन के उसमें एक ट्रेंड सामने आया है एयर प्यूरीफायर का। हर कोई ऑर्डर कर रहा है एयर प्यूरीफायर, कम से कम रात को सोते हुए तो अच्छी Yeah. साफ हवा मिलेगी। इज़ दिस द सॉल्यूशन? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरे साथ बहुत लोग लड़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी कि मेरे बच्चे बहुत प्रीमेच्योर थे, तो उनको काफ़ी टाइम लगा होने के लिए एंड ऑल। पर सेड सो प्योरीफायर लेना चाहिए। उस ज़माने में भी कहीं से भी लाओ, तुम लेना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे जब लाखों करोड़ों बच्चे जी रहे हैं तो हमारे भी जिएंगे, क्योंकि ये एक सोच गलत है। क्योंकि आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको साफ हवा के अलावा कोई चॉइस नहीं है। कोई चॉइस नहीं है। अब आज जैसे आप स्कूल बंद करने की भी बात करते हैं, आप स्कूल बंद करके कहाँ जाएंगे? हवा में ही आएंगे ना। नॉट रियलाइजिंग कि वो प्योरीफायर के ऊपर चढ़ के 100 मीटर में आप जिंदगी काट सकते हैं। हाँ, कि इट इज़ बेनिफिशियल मे बी फॉर अ पेशेंट, या कोई जो है हॉस्पिटल में या कहीं जहाँ आपको रखनी है उसको करने। कितने लोग एयर प्योरीफायर खरीद सकते हैं, पहली बात।
और कितना उसका इफेक्ट है कि आप सारे अब स्कूल्स में भी जैसे बात होती है जो एलीट स्कूल्स में आपने बच्चों ने स्पोर्ट्स खेलना है, बाहर जाना है, कमरों से अंदर जाना है, बाहर जाना है, कैसे इफेक्ट होगा? एंड देन इट इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज जो कमरे बंद कर रहे हैं उसमें CO2 बहुत हाई जा रहा है, वो कोई मेजर ही नहीं कर रहा वो अच्छा। हाँ जब आप एयर प्योरीफायर चलाते हैं और कमरा बंद कर देते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बहुत मात्रा में ऊपर चले जाता है एंड दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। सो अब बहुत सारे प्योरीफायर्स आ रहे हैं, आई बिलीव जो मैं पढ़ती हूँ लोग लिखते हैं कि उसमें CO2 भी लेवल्स आ रहे हैं दिखाने के लिए के साथ साथ मॉनिटर कर रही हैं उसको। सो ये सोल्यूशन थोड़ी ना है, ये कमर्शलाइजेशन है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, जैसे वो कहते हैं आपदा में अवसर है। और ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर यही लोग सब जुट के आए। क्यों इंडिया गेट में अगर हम जो पेरेंट्स जो कॉल आई और जो लोग गए हैं तो सिर्फ 800,000 लोग हैं, क्यों 23 मिलियन लोग रहते हैं सिटी में, क्यों नहीं लोग बोलते? जब तक आप मांगोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस है कि डेमोक्रेसी में जो चीज़ मांगी जाएगी वही मिलेगी। आखिरी सवाल है, एक चीज जो हमारे लिसनर्स को इस पूरी बातचीत से लेके जानी चाहिए अपने दिमाग में रिलेटेड टू पोल्यूशन। साबियल हर आपके सांस हर आदमी ने सांस लेना है, हर एक के बच्चे ने सांस लेना है। आई थिंक सबको इसके लिए एकजुट होके काम करने की ज़रूरत है। वी हैव टू डिमांड क्लीन एयर एंड ऑफ कोर्स वर्क टुवर्ड्स इट ऑल्सो। हमें भी एज सिटीजन्स जो हम कर सकते हैं, पर मैं इस बात को ज़्यादा नहीं मानती कि सिटीजन्स वही करते हैं जो गवर्नमेंट्स लीड करती हैं। सो जो लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं ना कि आप ये करिए आप वो करिए, वो नहीं है, साथ दीजिए जो लॉज हैं। अभी जैसे मैं कुछ सुन रही थी ये ग्रैप 3 में कल के क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद हो रही हैं तो किसी का फ़ोन आया है भवरीन के, वो मेरे पड़ोसी ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जल्दी जल्दी आ रहा है ट्रक्स में, ये सारे कॉलोनीज़ में जल्दी जल्दी ला रहे हैं ताकि उनके पास आ जाए ताकि वो काम करते रहें। अब ये गलत है क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ हद तक वो करेगी, लेकिन आपको अपने आप सोचना है कि इतना प्रदूषण है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10 दिन काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और बल्कि सारा साल प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे कि इतना काम करें कि ग्रैप लगे ही ना। दैट इज द अचीवमेंट। ग्रैप लगना इज नॉट अ थिंग कि कोई ग्रैप लग गया ऐसे लिखते हैं जैसे पता नहीं कोई ट्रॉफी मिल रही है, पर ग्रैप लगना इज अ फेलियर ऑफ योर पूरा साल। सो ये, और वो भी आई अगेन आई वांट टू से दिस कि ये 1 साल का काम, ये जब सिस्टमिक काम है उसको दिखने में टाइम लगेगा। सो ट्रोल्स की तरह सारा टाइम गवर्नमेंट को भी नहीं करे, पर गवर्नमेंट को भी दिखाना है कि हाँ हम ये चीजें कर रहे हैं। ऑड इवन कैसा स्टेप है? ऑड इवन बहुत इट्स अ गुड स्टेप फॉर व्हीकुलर कर्बिंग व्हीकुलर ट्रांसफर, जैसे मैं आपको बोल रही थी कंजेशन टैक्स, एमिशन टैक्स, पर ये पूरा साल होना चाहिए ना, ये 1 महीने के लिए क्यों होना चाहिए? ये तो पूरा साल एक आदत बन जानी चाहिए कि हाँ मेरे को गाड़ी नहीं चलानी, कारपूल करना है, इट विल पुश यू टू डू ऑल द स्टेप्स, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी है, so it is a means of pushing people towards giving up cars, but simultaneously they have to give you alternatives and public transport, my walking space, cycling space, give us all that back. You cannot say कि हाँ हमने गाड़ियाँ ले ली लेकिन अब क्या, अब हम सड़कों पे चल के जाएंगे क्या हाईवेज पे? बिल्कुल। so this is what it is, and अब फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, The priorities are only because again these things show, and then there are tenders, there's money in it. ऐसे भी हैं, नीचे अंडरपास है, ऊपर नॉर्मल सड़क है, उसके ऊपर फ्लाईओवर है, उसके ऊपर मेट्रो है। Exactly. तो अब उसके ऊपर भी प्लेन भी जा रहा है। बिल्कुल। अब तो देखिए ना कि मतलब कोई एंड नहीं होगा ना, वो जो जैसे अब इतने सारे इतने अच्छे आजकल मीम्स वगैरह लोग बनाते हैं इतने बढ़िया कि 1970 में आपने बोला कि आपको सड़क एक और चाहिए, फिर 1980 में आपने बोला, फिर आपने एक लेन और बना दी, फिर एक और लेन बना दी, फिर एक फ्लाईओवर बना दिया, अब 2000 में ये कर दिया, अब उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर। आप बिकॉज आप सिर्फ गाड़ियों के लिए, गाड़ियाँ तो बढ़ती जाएंगी, गाड़ियों को कम कैसे करना है, गाड़ियों को रोकना कैसे है, obviously again everywhere there's an industry, whether it is your fireworks, whether it's your automobile industry, whether it's a pharmaceutical industry who's probably benefiting with all जो बीमारियां हो रही हैं हम लोग को उसमें. So money is behind everything, and the power has to understand that कहाँ पे money is important, we understand that, but कौन सी चीज़ को तुमने करना है at the cost of what, not at the cost of health of the citizens. क्योंकि अगर ये
3 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो हम सपने ले रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे अगर आपका यूथ ही क्रिपल्ड होगा। अगर यूथ सांस नहीं ले सकेगा और वो बीमार होगा तो वो आपका मिशन फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो इसी नोट के साथ इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू बबरीन, हमसे बात करने के लिए, इतनी दिलचस्प जानकारियाँ देने के लिए। और आखिर में ये बात कि आप चाहे किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हो, मगर आपको ही अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा अपनी सरकारों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि वो आपके भले के लिए काम कर सकें। और जब तक आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए, तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। हर साल ऐसे ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगते रहेंगे और इवन थोड़े दिन के लिए लगते रहेंगे, स्कूल हाइब्रिड हो जाएंगे, बदलेगा कुछ नहीं। बदलेगा तभी जब हम लोग साथ होकर, एकजुट होकर एक मकसद के लिए काम करेंगे, और वो होगा साफ हवा, जिसकी भवरीन ने बात की। और जिस मिशन के लिए ये काम करें, हम सबको उससे जुड़ना पड़ेगा और अपने अपने इलाके में वो इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई कचरा ना जलाए और सही कूड़े का सेग्रीगेशन हो। हमारे काउंसलर, हमारे विधायक, हमारे एमएलएज, हमारे एमपीज, सब लोग इसकी बात करें और ये इंश्योर करें कि हमारी आबो हवा साफ सुथरी हो और हमारा जीवन सार्थक और सुंदर हो। शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई रिएक्शन हो, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और ये भूल जाएं कि ये दिल्ली एनसीआर की ही प्रॉब्लम है, ये इंडिया में हर शहर की दिक्कत है। शुक्रिया।